विटालिक बुटेरिन ने इथेरियम की स्टेकिंग एग्जीक्यूटिव का बचाव किया। बुटेरिन ने स्टेकिंग की तुलना सैन्य सेवा से की, जिससे बहस छिड़ गई। इथेरियम के सह संस्थापक विटालिक बुटेरिन ने ब्लॉकचेन के स्टेकिंग एग्जीक्यूटिव पर बढ़ती चिंता पर अपनी राय दी है, जो अब बढ़कर 45 दिन हो गया है। उनकी यह टिप्पणी गैलेक्सी डिजिटल के डेफी प्रमुख माइकल मार्केंटोनियो के एक अब हटाए गए पोस्ट के बाद आई है, जिन्होंने लंबी अनस्टेकिंग अवधि की आलोचना की थी और इसकी तुलना सोलाना के 2 दिवसीय प्रक्रिया से की थी। मार्केंटोनियो ने इस देरी के कारण वैश्विक पूंजी बाजारों के लिए इथेरियम की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया था। बुटेरिन का जवाब एक वैचारिक मोड़ था। उन्होंने अनस्टेकिंग की तुलना एक सैनिक के सेना छोड़ने से की, यह जोर देते हुए कि स्टेकिंग चेन की रक्षा के लिए एक गंभीर कर्तव्य है। उन्होंने तर्क दिया कि बाहर निकलने की प्रक्रिया में घर्षण इस प्रतिबद्धता का एक आवश्यक हिस्सा है। ये कहते हुए एक सेना एकजुट नहीं रह सकती अगर उसका कोई भी प्रतिशत अचानक किसी भी समय छोड़ सके। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान क्यू डिज़ाइन इष्टतम नहीं है। बुटेरिन ने बनाए रखा कि इसके स्थिरांक को कम करने से नेटवर्क की विश्वसनीयता से समझौता होगा, खासकर उन सत्यापनकर्ताओं के लिए जो लगातार ऑनलाइन नहीं रहते हैं। यह वैचारिक रुख दोनों नेटवर्क के बीच दार्शनिक मतभेदों को उजागर करता है। एक गति को प्राथमिकता देता है और दूसरा साझा कर्तव्य की भावना के माध्यम से सुरक्षा और स्थिरता पर जोर देता है। गैलेक्सी का फल और उद्योगी प्रतिक्रिया। मार्केंटोनियो के पोस्ट को इथेरियम समुदाय से तीव्र और गंभीर प्रतिक्रिया मिली, जिसके कारण उन्हें हटना पड़ा। पूर्व कॉन्सेंसस उत्पाद प्रबंधक जिमी रागोसा और क्रिप्टो वकील गैब्रियल शापिरो सहित आलोचकों ने गैलेक्सी डिजिटल पर फंड फैलाने का आरोप लगाया। इस फंड को गैलेक्सी के सोलाना में हाल के $1.5 बिलियन के निवेश के साथ ही नेटवर्क पर इसकी साझेदारी और टोकनाइजेशन प्रयासों को बढ़ावा देने के एक छिपे हुए प्रयास के रूप में देखा गया था। इस विवाद ने व्यवसाय को गैलेक्सी डिजिटल के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख इथेरियम शिक्षक एंथनी सासोनो ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए तर्क दिया कि ट्वीट्स को हटाने से यह तथ्य नहीं बदलता कि कंपनी के डेफी प्रमुख को उद्योग के बुनियादी पहलुओं की समझ नहीं है। यह घटना दोनों पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धी गतिशीलता को रेखांकित करती है, जिसमें दोनों पक्षों के समर्थक अपने अपने ब्लॉकचेन और व्यावसायिक रणनीतियों का बचाव करते हैं। यह सार्वजनिक झगड़ा बताता है कि कैसे बाजार के हित और वैचारिक विश्वास अक्सर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में टकराते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।